एक प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो हमारे बीच में रहते हैं, आपके हमारे बीच में रहता है, लेकिन हम लोग उससे परिचित बहुत कम हैं, साथ ही हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो है पेंटर का। पेंटर का प्रोफेशन आजकल के दौर में बहुत ही वैल्यूएबल है। उसकी जो साख है या फिर उसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आजकल बच्चे मैट्रिक इंटर पास करते हैं और फिर दिल्ली पंजाब कमाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर मज़दूरी करते हैं। मज़दूरी करने के बाद फिर 6 महीने अपने घर पर, 6 महीने दिल्ली पंजाब कमाते हैं, जिसकी वजह से अपने परिवार को वो सुख या फिर जो समृद्धि होता है वो बांट नहीं पाते हैं, दे नहीं पाते हैं। लेकिन एक ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है, आप जहाँ कहीं भी रहेंगे ये काम आपको वहाँ मिलेगा, और इस काम के अंदर इज़्ज़त भी है, पैसा भी है और सारा कुछ है जो आपको एक अच्छे काम में, दूसरे अच्छे काम में मिलना चाहिए। हमारे साथ प्रमोद जी हैं। इनके नाम के आगे पेंटर लगता है। इनके पास कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होगा आपको। 1990 से हम कार्य कर रहे हैं। 33 साल का एक्सपीरियंस है। और अभी के दौर में 2-3 ज़िले के अंदर जहाँ भी जो सरकारी जो काम मिलता है पेंटिंग का, लिखने का, तो कहीं ना कहीं इनका नाम हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। और फिर इनसे आज पूछेंगे कि आखिर इस काम में इनको कितना फ़ायदा होता है और फिर क्या काम मिलता है और कितने इज़्ज़त इनको मिलती है। 33 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में, ओवरऑल महीने की कितनी कमाई हो जाती है आपको? और जैसे 30-35 हज़ार के 40 का एवरेज है रोज, महीना का रोज 1000, 2000, 3000 का रोज का भी काम है। इससे हम भरण पोषण कर लेते हैं अपने बाल बच्चे परिवार की। और मेरे दोस्त महिम जितने भी हैं, कर कुटुंब रिश्तेदार, उसमें हम लोग खुश रहते हैं इतना कमाई में। कितने बच्चे आपको हैं और बाकी वो क्या करता है? मेरे पास 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में, क्या पढ़ाई करवाते हैं? दोनों बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं बाहर में रह करके? हाँ, बाहर में रह के, और दोनों हॉस्टल में रह करके? हाँ, हॉस्टल में रख के हमने पढ़ाई करवा रहे हैं अच्छी तरह। ये जो कमाई का जरिया है कोई और तो नहीं है? कुछ नहीं, जरिया यही जरिया है, पेंटर। और 33 साल से लगातार आप परिवार की परवरिश भी करते हैं, साथ ही बच्चे को पढ़ाते भी हैं, और बाकी जो ज़मीन है 1-2 कट्ठा रस्ते भी हैं। रिश्ते हैं, ज़मीन का हो गया तो 2 साल पर 2 कट्ठा 1 कट्ठा ज़मीन कहीं खरीद लेते हैं। उससे अच्छी भरण पोषण हो रहा है मेरा कलाकारी से। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम तो बीए किए हुए हैं। बीए किए। किस साल में किया आपने बीए? ये तो लगभग आपको 2 में किए हैं, 2002 में लगभग। 2 में किए? हाँ, भागल। नौकरी आपने किया नहीं? नौकरी नहीं किए हैं। नौकरी हम बीएसएफ का बॉर्डर सुरक्षा फोर्स छोड़ के हम आए कलाकारी में। हम छोड़ दिए नौकरी, बीएसएफ को छोड़ दिया? बीएसएफ को हम छोड़ के आज हम कलाकारी में ही हैं। इसमें हम खुश रहते हैं। मुखिया, जिला परिषद, वैसे वार्ड सदस्य सबसे मिलजुल के रहते हैं। और रोज़ का कार्य है मेरा। हाँ, वर्क करने में हम पीछे न रहते हैं। ठंडी हो, बारिश हो, जहाँ भी बुलाया जाए वहाँ हम जाते हैं। काम मिलता है, इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत करते हैं, काम करते हैं, पैसे मिलता है। वही कार्य का पैसा हमें मिलता है। और कार्य भी अच्छे करते हैं, लिखाई पढ़ाई 9-13 कलाकारी में जो भी कलाकारी है, तस्वीर बनाना हो, लिखना हो, कहीं दूर से भी बुलाहट आ जाए, कोई भी योजना संबंधित हो, मनरेगा हो, चाहे कोई भी हो न, मनरेगा के तहत हो, चाहे कोई भी बोर्ड लिखना हो, हर बोर्ड लिखते हैं। मान लीजिए आपको काम मिलता है, छोटा सा काम है जिसका चार्ज आप करते हैं 1500 रुपये, तो 1500 रुपये का काम निपटाने के लिए कितना समय देते हैं? उस 1500 रुपये का काम करने के लिए मुझे लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है। हाँ, 2-2.5 घंटा में हम निपटा देते हैं। क्या बात। तो देखिए, हमारा मकसद है कि आप तक ये जानकारी पहुँचे और आप भी इच्छुक हो एक पेंटर बनने के लिए। ये प्रोफेशन इज्जतदार प्रोफेशन है। आपने सुन लिया कि 33 साल से काम कर रहे हैं। इसी काम के से कमा करके इन्होंने बच्चे को पढ़ाया, परिवार को चला रहे हैं, साथ ही हर 2 साल पर कुछ न कुछ ज़मीन भी ले रहे हैं, 2 रुपये बचा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी काम है। आप सोच लीजिए कि दिल्ली पंजाब कमाने के लिए आप जाते हैं या फिर कोई नौकरी भी आप करते हैं, तो इस तरह से
उसमें आप नहीं बचा पाएंगे और फिर इतना कुछ अर्ज नहीं पाएंगे आप। अब मुझे बताएं कि ये काम सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? ये इससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि इसका फ्रेम व्रेम क्या होता है, क्या कुछ टेक्निकली चीज़ बताइए। इससे पहले हम परिवार में हमारे थोड़ा ये हुआ तो हम कलाकारी में ही उतर गए पहले से ही। मेरा कोई गुरु नहीं है। हम अपने पेट के लिए, अपने कमाई के लिए थोड़ा बहुत पहले किसी के यहाँ सीख रहे थे। मामा के यहाँ, मामा कलाकार थे, उससे देखते 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 हम अपने ही स्वयं करने लगे। जैसे आपको देखे, किन्हीं को देखे, वैसे देखते देखते काम आगे निकाल लिए। इसका कोई पढ़ाई भी होती है? इसका पढ़ाई भी होती है, जोगता भी होता है। इस पेंटर का भी दरभंगा में है और जगह है, कहीं कहीं है। अलग पेंटिंग है? हाँ, वो अलग पेंटिंग है। मगर हम तो अपने कला से सीखे हैं, अपने मेहनत से सीखे हैं, अपने ज्ञान से, नॉलेज से। मेरे पास कोई गुरु नहीं, हम अपने गुरु काम करके निकले हैं। आप सिखाते भी हैं लोगों को, बच्चों को? अब जैसे बच्चे अगर कहीं भी हैं, हम काम करेंगे तो उसको थोड़ा बहुत सिखाते हैं और सीखने के बाद में अपना अपना वो सभी का काम करते हैं। अभी कम से कम 50-60 विद्यार्थी निकल चुके हैं मेरे से सीख सीख के। 30 साल की उम्र में आपने 50-60 बच्चे को आपने ट्रेंड कर दिया। 50-60 वो से कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। अब सोचिए कि 60 का मतलब हुआ है कम से कम 60 को आप 5 से 6 से गुना कर दीजिए ना, 5 से गुना करिए। 300-400 जो लोग हैं उसको आप रोज़ी देने का एक जरिया खोल दिया आपने। कहीं भी जाते हैं, जैसे आज भी कहीं गए हैं तो 1-2 आदमी मिल गए हमको यही परसागढ़ी सुपौल ज़िला में। वही कहने लगे कि हम भी पेंटर हैं, थोड़ा हमको भी कलाकारी आप दीजिए थोड़ा। कि हम उनको भी कहेंगे ठीक है, अब मेरे साथ चलो, 2-4 रोज रहो, हम बता देंगे, उस हिसाब से तुम भी काम करना। एक लड़का को जो बिल्कुल कुछ नहीं सीखा है, पढ़ना लिखना जानता है, उसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? उसको सीखने में तो टाइम तो लगबे करेगा। अगर उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वैसे हम अपने साथ रख के उसको खाना पीना कपड़ा तक भी दे सकते हैं। वह ऐसे अगर है सीखने वाले तो उनको हम कुछ पैसा भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, पढ़ाई भी कराएंगे। तो एक ठीक है, वही आपसे हम पूछ रहे थे, जानना भी चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि मुझे नहीं आता है, अगर मुझे आपसे सीखना होगा पेंटिंग लिखने के लिए, तो कितना टाइम हमको देना पड़ेगा आपको? टाइम तो देखिए 2 घंटा 1 घंटा का तो रोज़ का आपको समय देना होगा। अपना भी वर्क कीजिए, हम बता देंगे कि ऐसे काम करना, वो हम काम करेंगे। अगर जहाँ कितना गलत महीना लग जाएगा हमको सीखने में? तो देखिए उसमें विद्यार्थी पर टैलेंट है कि अगर 15 दिन में 1 महीना 2 महीना हम सीख जाएंगे। हाँ, जैसे मोबाइल चलाने के लिए कोई आदमी को, कितने आदमी को मोबाइल रहता है, बच्चे सब मोबाइल चलाते हैं। अगर बच्चे से अगर सीखना चाहेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, 6 महीना के अंदर में अच्छे कलाकार बन जाएंगे वो। हाँ, इसमें क्या है, रंग बनाना और ब्रश चलाना। ब्रश, वही ब्रश मोटा भी चलता है, वही ब्रश पतला भी चलता है, वही ब्रश जैसे घुराइएगा, एक ही ब्रश को घुराइए, वह सभी कलाकारी देगा, एक ही ब्रश। हाँ, ब्रश घुराने का तरीका समझ ले बच्चे। हाँ, रंग बनाने के लिए तरीका समझ ले। हमको बुल्लू में लाल कैसे दिया जाएगा, लाल में कितना बुल्लू दिया जाएगा, कलर में मैचिंग करने के लिए अगर सीख जाए तो वही कला है। वो उसकी पढ़ाई भी होती है, साथ में यूट्यूब पर भी देख सकता है कलर बनाने के लिए, किस कलर में कौन सा कलर मिलाएंगे तो ये कलर बनेगा। वही सब का मोबाइल पे है। आप कौन कौन सा काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से काम मिलता है आपको? देखिए, हम सुपौल ज़िला में कम से कम त्रिवेणीगंज ब्लॉक हो गया, उसके बाद में इधर ले लीजिए आपको कुमारखंड ब्लॉक में 21, हाँ, मधेपुरा ज़िला में ये कुमारखंड ब्लॉक में 21 पंचायत कार्य कर लेते हैं। और उसके बाद में आपको मधेपुरा ब्लॉक, सकरपुरा, महेशुआ, तुलसी, मदनपुरी, मधेपुरा, सुपौल, अररिया भी, मुरलीगंज में 2-4 है, जैसे दीनापट्टी, ये सब जो है हम काम कर लेते हैं। सरकारी काम? मनरेगा, सिर्फ मनरेगा का सबसे ज़्यादा है। प्राइवेटो अगर काम है तो उसमें भी हम शादी विवाह में हो, रोमांस से अच्छा फ़ोटो बनाना दीवार पर, और मंडप बनाना, अच्छे कच्चा फूल का भी काम करते हैं अपने, और गाड़ी सजाते हैं। अरे मेरे पास कलाकारी का सब, जितना भी कलाकारी सब काम करते हैं, सब काम करते हैं। पैसे वैसे टाइम पे मिलता है? हाँ, पैसे तो मिलता है। समाज में तो एगो कमी और बेसी हो जाता है। समाज में कोई गरीब वर्ग का है, अमीरों वर्ग का है, तो किसी के पास लाचारी हो जाता है बेटी में, तो आधा पैसा मिलता है, आधा बादों में मिलता है। लेकिन मिल जाता है। मिलता है।
मिलता तो हम तो यही खुश हैं कि हम कलाकारी कर रहे हैं, हमें पैसा मिले चाहे नहीं मिले, किसी का बेटी का शादी हो चाहे किसी का तो मिल ही जाता है। एक प्रोफेशनल के रूप में बात कर रहे हैं आपसे हम कि इस धंधा में कोई व्यक्ति आता है, काम करते हैं तो उसको इस तरह से सैलरी कमाई उसकी होती है। हाँ। हम सोचते हैं कि ऐसे हम अपने जीवन में 1-2-4 और आज आवे, उनके साथ हम रहें और उनको हम कला सिखावें और हम अपना पैसा भी लगाएंगे उनके पास में, खाना और कपड़े तक भी देंगे। अगर ऐसा सब है कोई तो आवे। हाँ, चलिए मेरा मोबाइल नंबर है 99 73 40 68 91। तो अभी आपने सुन लिया, प्रमोद जी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है। आजकल के दौर में डिजिटली भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वही है कि हर जगह डिजिटल काम नहीं करता। मान लीजिए अभी पशु शेड बना है, यहाँ पर शौचालय बना है, कोई स्कूल यहाँ पर बना है या फिर कोई बिल्डिंग है, जो भी बिल्डिंग हो उस पर अगर लिखना होगा तो कहीं ना कहीं डिजिटली काम नहीं करेगा, वहाँ पर हाथ से ही लिखना होगा। और जितने भी प्रशासनिक जगह है, बिल्डिंग है, चाहे वो ब्लॉक हो, है ना, चाहे ब्लॉक हो, स्कूल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, तो वहाँ पर हाथ से लिखा जाता है, बोर्ड में भी हाथ से ही लिखा जाता है। तो ये काम है और इस काम के लिए अगर आप पेंटर बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको काम हमेशा मिलेगा, 365 दिन काम मिलेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा आपको बैठने का। बहुत ही बढ़िया काम है, प्रोफेशन है। आप लोग इसके लिए भी आगे आए, सीखिए, अच्छे पेंटर बनिए, इज्जत की रोटी कमाइए और फिर कमा करके इस राज्य को, इस देश को, इसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाइए। हम रोने की ज़रूरत नहीं है कि देखो हमें नौकरी ना मिली, हम दिल्ली पंजाब जाएंगे कमाने के लिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, गलत रास्ता चुन लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो हैंड पंप होता है, जो गलाने वाला काम होता है, बोरिंग करने का काम होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट में डिमांड है। लोग कम हैं, इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा बहुत ऐसा काम है जो आपके आसपास में देखने को मिलेगा, इज्जत की रोटी मिलती है। तो आप लोग इसे भी देखें और सरकारी नौकरी जो है उसके लिए एलिजिबल है तो करिए, नहीं मिलता है तो कम से कम ये भी प्रोफेशन को, धंधा को चुनिए और फिर ज़िंदगी जिए। बाकी इस कवरेज को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, सब बखैर।